exciting it was to create a different house this time with the jungle theme? Oh, it's a completely mind-blowing thing because we've been doing this for so many years. This is the first time a garden becomes a jungle. Okay, and yes, everybody's seen the Big Boss OTT, and to change it within 1 week, it was like crazy thing. And jungle has to look pretty, but yet Daravna, yet the mosquitoes and the Kida should come. So obviously the bandars though as it is are there. But जंगल बनाने के लिए एक नॉर्मल जंगल नहीं बना रहे, हम थोड़ा एस्थेटिकली भी करते हैं, इसलिए रात को ये जंगल अलग एक रूप दिखाता है अपने को. द लाइट्स जो आ रहा है, एंड द बेस्ट पार्ट ओवर देयर इज द विश्व सुंदरी ट्री. ओ इट्स सो ब्यूटीफुल, एंड आई पूरी जान डाल दी. मतलब अनीता ने बोला क्रिस्टल्स लगाओ इसके ऊपर, मिर्ची लगाओ, एंड इट हैज़ लुक ब्यूटीफुल. बट हाँ, अगर आप देखोगे जो वो एक पूरा एल जो दिख रहा है, ये हम अंदर आ गए हैं. एक बाहर का एरिया है, एक अंदर का एरिया, एंड बिग बॉस का मेन घर वो दूसरी जगह है. वहाँ लग्जरी है, यहाँ लग्जरी नहीं है लेकिन ब्यूटीफुल है. और ये था कि डिज़ाइन करते वक्त हम कितना उसको जंगल मतलब कीचड़ उचड़ डालना है वैसा तो है नहीं, लेकिन प्रिटी लगना चाहिए. तो प्रिटी की वजह से हम हर जगह से लाइट्स लटकी हुई हैं, अवतारिश फील आएगा, रात को पूरा ग्लो होने वाला है. तो वो ब्यूटीफुल चीज़ मैं उसके लिए रुका हूँ. आप दिन में आ गए लेकिन रात में बहुत ब्यूटीफुल लगता है. एंड मतलब कितना ज़्यादा डिफिकल्ट रहा, क्योंकि जंगल थीम अपने आप में बहुत ज़्यादा जैसे आपने बोला कि डरावना भी होना चाहिए, ब्यूटीफुल भी होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो कितना मुश्किल रहा? देखो मुश्किल तो कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ उसको टीवी पर कैसे दिखेगा उस पर है. लाइटिंग कैसे करेंगे. इस टाइम हमने एक्स्ट्रा लाइट लगाई हैं, पता है, एक्स्ट्रा लाइट लगाई हैं बिकॉज हम रात को वैसे लाइट नहीं करते. रात को हमेशा वही लाइट थोड़ा डिम हो जाता है. इसमें हर ट्री बात करेगा, मतलब ट्री बात करने वाला एक ही है जो विश्व सुंदरी है, लेकिन जो लाइट्स लगा रहे हैं, जो डैपल इफेक्ट आएगा फ्लो पर, ऐसे लगेगा कि आप रियल जंगल में हो. और उनको ये भी है कि हम अंदर तो जा नहीं सकते, बाहर कहाँ सोएंगे, यहाँ सोएंगे, बाहर कहाँ सोएंगे, किस पर सोएंगे वो भी पता नहीं है. तो वहाँ रख के हर चीज़ वो देखेंगे, लाइट कौन सा है. और जैसे मैं बता रहा था कि अवतार फील जो होता है ना, बिकॉज अवतार एक कर लिया तो उस हिसाब से एवरीथिंग इज ओवरग्रोन. देयर इज एन ऑस्ट्रिच देयर इज अ चिंपैंजी, द लिजर्ड्स, द कैमेलियन, सब डाल दिया है. और वहाँ छोड़ के घर में भी हमने एनिमल्स डाल दिए. तो ब्यूटीफुल हियर एंड हियर थोड़ा डरावना. But any sankat that you added in the jungle? वो खुफिया हैं और वो खुलने पर ही आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या क्या छुपा हुआ है. हर जगह आप जा नहीं सकोगे, तो जहाँ नहीं जाओगे वो खुफिया जगह है. ओके, मुझे इसके साथ में कितना चैलेंजिंग होता है. हर साल आप सेट डिजाइन करते हैं, हर बार एक नया लुक लाना पड़ता है, तो उसके लिए मतलब क्या मतलब थॉट्स कहाँ से आते हैं? वो एग्जैक्टली आपने जो पूछा, बहुत ही ये होता है कि हम अगले साल क्या करेंगे. अभी से सोचने लगते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्या होंगे. लेकिन क्या ना, एक्साइटमेंट इतना होता है ना, तो इट्स लाइक माई ओन हाउस. मैं देता हूँ बिग बॉस मेरी तरफ से आपके लिए घर है, तो उतने ही प्यार से हम बनाते हैं, मतलब जी जान लगाते हैं. आप अगर देख रहे भी हो तो अभी आप आने से पहले ये जो पत्ते फेंके हुए हैं, तो जंगल में कैसे पत्ते फेंकते हैं वो भी हम सोचते हैं. तो डिज़ाइन करते वक्त मज़ा ये आता है कि और क्या दिखाएं. हर साल हम करते जा रहे हैं, ओटीटी कर रहे हैं, मराठी कर रहे हैं, बिग बॉस कर रहे हैं. अब ब्यूटीफुल चीज़ है, थीम आ जाता है तो इजी पड़ता है डिज़ाइन करने में. लेकिन ये भी होता है कि अगले साल से बेटर, अगले साल का मेरा फैंटास्टिक था, दिस थिंग आई थिंक ये मेरा सबसे बेस्ट सेट है. जब वनीता भी आती है, हम एक दूसरे को चैलेंज करते हैं. एंड लाइक मैंने बोला कि मैं जानवर लगाएंगे, तो वनीता बोली जानवर नॉर्मल तो क्या होगा, चलो उनको विंग्स लगा दिए. तो ये थीम इस टाइम का बन जाता है, अपने आप बन जाता है. लाइक कम फ्लाई विथ मी इज अ थीम, और एनिमल्स एंड द विंग्स, इसको मिला के अच्छा चलो अभी सब जगह बैठ सकते हैं. अब जब अंदर जाओगे तब आपको दिखाएंगे कि विंग्स का क्या असर पड़ने वाला है इस पूरे सीजन में. और कितने कैमरास होंगे सिर्फ जंगल थीम के, अगर हम बात करें? इस टाइम हमने ज़्यादा लगा दिए हैं. ओके, लास्ट टाइम तो 90 के ऊपर थे, इस टाइम तो आई थिंक ज़्यादा ही लग गए. लाइट्स वाइट्स सब चीज़ एक्स्ट्रा डाल दिया है, बिकॉज द होल ब्यूटी ऑफ दिस सीजन इज द जंगल. जंगल में क्या मंगल होने वाला है वो आप तो देखते रहोगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, एक्स्ट्रा सबको प्रूव करने जा रहे हैं हम. उमंग, मेन हाउस और जंगल, अगर आपको रहने का मौका मिलेगा तो आप कहाँ रहना चाहोगे? जब तक ओटीटी बना था तब मैं मेन घर देख रहा था, लेकिन अभी जंगल देखिए इतना प्यार आ रहा है मुझे कि मैं उधर ही रहने वाला हूँ. लेकिन हाँ, रात में रहा नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं क्या होने वाला उधर. लेकिन द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ द जंगल इज लाइक रोमांस है उसमें, ट्री बोल रहा है, तो कुछ कुछ एग्जॉटिक क्वालिटी है उस जंगल में. ओके, वास्तु का कितना ध्यान रखा है इस बार आप लोगों ने घर के लिए? देखो वास्तु मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ,
फिर वास्तु के हिसाब से हम रीअरेंज कर देते हैं या तो कुछ चेंज हो जाता है। अब वास्तु अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए होता है, झगड़ा करना है होने का वो मुझे पता नहीं, मैं डिज़ाइन कर देता हूँ, बाकी के जो सब काम है वो उधर आके करते हैं वास्तु वाले। ये जो विश्व सुंदरी सुंदरी, हाँ एक्चुअली जो आप लोगों ने डिजाइन किया उनके साथ रेखा का नाम जुड़ रहा है, रेखा जी का, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आ जाता है क्योंकि वो इतनी लेजेंडरी एक्ट्रेस है, वो डिजाइन करना कितना डिफिकल्ट था? मेरे को एक ब्यूटीफुल ट्री चाहिए था जो विश्व सुंदरी जैसे लगे, तो इसलिए हमने वही कोशिश की है कि आवाज़ किसी भी हो, लुक इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए कि इट विल सूट द वॉइस, ओके। एंड उस हिसाब से द क्रिस्टल्स आर हैंगिंग, द मिर्ची लाइट्स आर हैंगिंग, थोड़ा इथीरियल जब बात भी होगा तो इट्स लाइक ये ट्री बात कर रहा है, तो उस हिसाब से डिज़ाइन तो हमने कर लिया है। आवाज़ तो आपको पता ही होगा कौन बात करने वाला है, कैसे बात करने वाला है। You want to talk about the main house here or go in? वी कैन टॉक हियर ओनली बिकॉज वहाँ पूरा ये है, ओके। तो So Umang, tell us how different is the main house compared to the jungle? बहुत luxurious दिख रहा है हमें, but आप बताओ। main house is basically luxury 10 times more, okay, not even luxury, it's beautifully swanky thing। अब swanky में हम अपना डाल देते हैं तो obviously हर चीज़ stand out होएगा, छोटी से छोटी चीज़ वहाँ stand होगी। देखते हैं आप लोग कौन जाके एक चीज़ पकड़ेगा जो एक चेस बोर्ड है, आप सोचो वो चेस बोर्ड कैसे लगाया मैंने, अब वो देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि हमने क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें डाली हैं। बट येस द किचन इज स्वैंकी, इट्स ब्यूटीफुल, ग्लास मिरर्स, एंड ये क्वालिटी क्या होता है ना, जब मैं आर्ट डायरेक्शन करता हूँ तो वनीता जो प्रोडक्शन डिज़ाइन करते हैं उनका माइंड कैसे चेंज होता है मेरे पर, तो उसमें द कॉम्बिनेशन वर्क्स सो ब्यूटीफुली कि हम अपने आप को चैलेंज करते हैं। हमको चाहिए था एक ऐसा किचन जो एकदम ब्यूटीफुल लगे, दैट्स व्हेयर द फेसेस केम इन, देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टैग, द रेड स्टैग, इट्स सो ब्यूटीफुल। क्या होता है ना, हम अपने आप, हमारा घर है, कंटेस्टेंट भी हम ही बन जाते हैं। अगर मैं इधर बैठा हूँ तो क्या देख रहा हूँ मैं, अच्छा ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, इससे बात होगी तो उसमें कंटेंट मिलता है। एंड लग्जरी वाइज द बेडरूम इज स्वैंकी, एंड हमने जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एनिमल्स अंदर आ गए हैं, ओके। हर जगह एनिमल्स के लैम्प्स है, शैंडलियर्स है, सब चीज़ है। एंड विंग्स जैसे आप बाहर देख रहे हो, सेट पर भी देखोगे, मेन शो में भी देखोगे, हर जगह विंग्स लगा दिए हैं। तो क्या क्या विंग्स हो सकते हैं वहाँ, ओके। जैसे मतलब छोटी छोटी जो फेसेस है उधर यहाँ विंग्स है, द बिग विंग्स ओवर देयर, बेडरूम में बड़े लायन के विंग्स है, तो उस हिसाब से लग्जरी बट इन अ वे दैट द एनिमल्स हैव कम इन, so that's why, and it's very चक कड़क, बहुत सारे लाइट्स यूज किए। I mean the way I'm talking now, I'm so excited, like आप जाके देखो, it's beautiful, कन्फेशन रूम का क्या थीम होगा इस बार? it's swanky, आपको देखने नहीं मिलेगा अभी, लेकिन it's swanky, it's beautiful, it's luxury 10 times fold, it's royal, it's rich, that is what it is। छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं जब भी आप सेट डिजाइन करते हैं, अगर आपसे पूछें? देखो हर छोटी चीज़ होना पड़ता है, बिकॉज इतना फिनिकी हैं हम लोग ना कि अगर ड्रॉ खोलें तो उसके अंदर कचरा नहीं दिखना चाहिए, बॉर्डर भरा होना चाहिए, क्रिस्टल खड़े हैं तो कितना होना चाहिए, सर पर लगे तो क्या लगेगा, बल्ब आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, बिकॉज ए डायरेक्शन के हिसाब से मैं देखता हूँ। अगर आदमी कोई बैठा है तो क्या है, तो हम कैमरा लेके देखें, हाँ दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्रेम, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्रेम, हाँ ट्री के साथ में ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ सब लोग बैठे हैं तो उसके पीछे क्या है, तो वो सब ध्यान देना पड़ता है और वो इनबिल्ट आ जाता है। पर जो छोटी छोटी जो डिटेल जो छोड़ देते हैं ना हम, वो मैं कंटेस्टेंट्स के लिए छोड़ता हूँ। ये बाद में 2 महीने के बाद अरे यार ये तो देखा ही नहीं, ये ऐसे कैसे कर दिया, तो वो मज़ा जो होता है ना, मैं जब टीवी पर देखता हूँ उसका मज़ा अलग होता है। कौन सा एक घर का कॉर्नर है जो आपको लगता है इस बार हाईलाइट होगा? हाईलाइट आई थिंक द विंग्स विल बी हाईलाइटेड ओवर देयर, एंड यहाँ जब देखोगे तो विश्व सुंदरी है, एंड द पूल हमने एक डिफरेंट टाइप कर दिया है, जो ब्रिज लगा दिया है, तो दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड मज़ा ये है कि रात का जो हमने लाइटिंग इस टाइम किया ना, इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इल बी द नियॉनिश फील आ जाएंगे, ये सब ग्लो होने वाली है, सब पूरे जो दिख रहे हैं ना, इसके यहाँ पूरे फ्लोरेसेंट ये पेंट लगे हुए हैं, तो ये रात को बात करेंगे जैसे कि क्रिकेट से, एंड हम लोग साउंड इफेक्ट भी डालने वाले हैं, तो वो मज़ा आएगा। ओके, जिस तरीके से आपने जंगल का तो बता दिया है, मेन हाउस की अगर बात करें तो वो कौन सा आपका फेवरेट एरिया है, फेवरेट जगह? मेन हाउस आई थिंक द किचन स्टूड आउट वेरी ब्यूटीफुली, ओके। आई मीन पिक्चर परफेक्ट किचन है, एंड उसमें टेबल भी इतना ब्यूटीफुल है, द चेयर्स आर ब्यूटीफुल, सो ये हमने पहले नहीं किया है, तो देखने के लिए ना, एंड द मिरर्स हमने पहले ऐसे लगाए नहीं थे, मिरर दिख रहे हैं हम लोग जो अंदर है, ये मिरर किचन ब्यूटीफुली स्वैंक, ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट मच कलर्स, इनसे एक रेड स्टैग, आई थिंक दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट। ऑल्सो बिग बॉस ओटीटी में हमने देखा कि बंकर बेड वगैरह लगा के और डिफरेंट बेडरूम को एक लुक दिया था, इस बार का मेन हाउस का बेडरूम कैसा है? Main house bedroom is a nice swanky thing, okay, where it's yellow as the theme and animals all over. There are these people who are getting out, as in दीवार में घुसे हुए हैं, तो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब अगर आप जाके देखोगे तो वो सब देखना,
Okay. और वॉशरूम एक ही है इस बार. Sorry, हाँ. वॉशरूम एक ही है. वॉशरूम इज द जंगल थीम एंड दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ अंदर जाते बिकॉज इतना टॉकिंग होता है, इतना प्ले बात करते हैं उधर, मेसी भी कर देते हैं. तो लगेज एरिया भी है बट हाँ जंगल थीम कंटिन्यूड ओवर देयर. तो बाथरूम भी वैसे ही है एंड ब्यूटीफुल लैम्प्स ओवर देयर. द रूट्स आर क्लाइंबिंग ऑन टॉप तो और उसमें भी वेलीज जो गए हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. Umang, if you have to rate the house, how much score would you give them? From 100 to 100. I think it's the best set that we've done so far. Thank you so much.